हेलो टू माई ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। सो लास्ट वीडियो मैंने लेडीज़ के ऊपर बनाया था एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल समथिंग टू माई ब्यूटीफुल लेडीज़। सो मुझे ऐसा लगा लाइफ में अपने एक सर्टन एक्सपीरियंस के बाद, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत बाद में पता चली। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये सब पता होना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस में लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है उनको भी पता होना चाहिए। तो आज के टाइम में आप सबके पास जा जाके आप ज्ञान नहीं दे सकते, आप लोगों से सबसे जाके बात नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इस चैनल के थ्रू मुझे बताना चाहिए जो भी नॉलेज मैंने गेन की है, अपार्ट फ्रॉम ये पढ़ाई लिखाई एंड ऑल बुकिश नॉलेज, उसके अलावा भी बहुत कुछ लाइफ में है जो हमें जानना चाहिए टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। हम पढ़ तो जाते हैं, हम आईआईटी पहुंच जाते हैं, हम यूएस यूके पहुंच जाते हैं, और आईआईटी के बाद लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। मैंने ऐसे रीसेंट लाइव एग्जांपल देखा है कि उनका बच्चा आईआईटी में है और वो डिप्रेशन में है। लोग एक सर्टन एज के बाद डिप्रेशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं और घरेलू प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। रियली, सो बी स्ट्रॉन्ग ना, बी स्ट्रॉन्ग। तो वो हम घर से सीखते हैं। अब क्या होता है ना कि हमने ज़िंदगी में किताबों के अलावा कुछ किया नहीं है, तो हमें नॉलेज ही नहीं होती है, हमारे पास टेंशन आता है, हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी माँओं को अपने बच्चों को प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ा ये सब भी बताइए, थोड़ा उनको सामाजिक ज्ञान दीजिए, उसकी ज़रूरत है। रामायण महाभारत गीता जैसे ग्रंथों के बारे में बताइए उन्हें कि ये हमारे देश में कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना। रामायण से तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ। रामायण का बहुत कुछ बताने को, बट एक छोटी सी चीज़ रिसेंटली हम अपने घर में डिस्कस कर रहे थे। क्या ग्रंथ है कि एक भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला और वो भाई अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष जाने को तैयार है, और दूसरा भाई जिसके लिए वो राजगद्दी मांगी गई है वो उस पर बैठने को तैयार नहीं है। राम जब 14 वर्ष वनवास चले गए थे, उसके बाद उस टाइम पे भरत नहीं थे, भरत अयोध्या में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे, मे भी शायद अपने मामा के घर गए हुए थे। जब भरत वापस आए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि तुमने क्या किया, और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि राम को वनवास भेज के मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। और मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग भरत ने जो उनका राजमहल था अयोध्या का, उसके सामने एक कुटिया बनाई थी कि अगर भैया वन में वनवास में रहेंगे तो मैं भी वैसे ही लाइफ जीऊँगा, है ना। और वो एक कुटिया में रहते थे दिया जला के 14 वर्ष तक। तो मतलब बहुत कुछ है रामायण से सीखने के लिए। अपने बच्चों को बताइए, वो स्टोरी दिखाइए जिससे बच्चों के अंदर वो त्याग क्या होता है, एक दूसरे के लिए करना क्या होता है ना। एक दूसरे का आज की डेट में हम हड़पने को बैठे हैं, एक दूसरे का लेने को बैठे हैं, फैमिली डिस्प्यूट करने को बैठे हैं। तो ये सब कैसे सिखाया जा सकता है। अब अपने ग्रंथों के बारे में बताइए अपने बच्चों को, ये भी उनको नॉलेज हो, अपार्ट फ्रॉम कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़ रहे हैं, बट एक सर्टेन एज के बाद उन्होंने वो लाइफ में चीज़ें देखी नहीं होती हैं, तो वो डिप्रेशन उनसे हैंडल होता नहीं है। क्योंकि जब भी बच्चा आपका लड़का हो या लड़की कोई भी हो, जब भी वो एक रियल लाइफ में जाएंगे, है ना, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज वॉट एवर, आफ्टर जॉब, उन्हें वो सब फेस करना पड़ेगा जो आपने किया है। तो उन्हें इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आई थिंक सो ये सब चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। और लेडीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है एक घर को बनाने में, जो एज अ मदर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। एक केवल एक लेडीज़ है, एक केवल माँ ऐसी होती है, ओनली ओनली अ माँ कैन बी लाइक दिस। और नहीं है तो ऐसी होनी चाहिए। मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है कि जब आपके यहाँ, बिकॉज इंडिया में है ना, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, शादियाँ चल रही हैं, सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, पार्टीज़ चल रही हैं, सब में बिज़ी है इंसान। रियली इंडिया में इतने बिज़ी है इंसान। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उनके पास इतने इंगेज्ड हैं वो लोग अपनी सोशल लाइफ में कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो एक अपर क्लास हमेशा से अपर क्लास है और रहेगा, वो एक्चुअली क्यों अपर क्लास है और वहाँ तक पहुँचे कैसे, है ना। वो ये सब पार्टीज़ करके रोज़ रोज़ सामाजिक चीज़ों में इन्वॉल्व होके या अपना टाइम वेस्ट एवरीडे बेसिस पे करके नहीं पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है एज अ मदर बहुत बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका बच्चा
पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, आपके घर में लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सोशलिज्म है, एवरीथिंग। लेकिन आपका एक ध्यान होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या वो पढ़ रहा है या वो कहाँ पर इंगेज है, ये टाइम उसका किस चीज़ का है, क्या वो उस टाइम पे वो काम कर रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सारी माँओं से कि आप प्लीज़, जो मिडिल क्लास में बहुत सारी माँओं ने अपने सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, सो कॉल्ड, कि मतलब नहीं नहीं पूरा घर उनको संभालना है, रिश्तेदार आएंगे तो मतलब बिल्कुल 100% एकदम खाना पीना एंड ऑल तैयार करके देना है, समाज में उनकी सो कॉल्ड बहुत ये है, इज्जत है, तो मतलब जाने क्या क्या करके देना है, और सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, कोई फंक्शन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो अवेलेबल नहीं हुई तो फंक्शन होगा ही नहीं शायद, है ना। वो सब उनको ध्यान रहता है, ये कि मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। बट वो बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो ये भूल जाती हैं कि ये सब जो वो कर रही है ना, उसमें उनके बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, एक लिमिट में ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट प्लीज़ बी अवेयर, बी केयरफुल, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, बी अवेयर अबाउट योर किड्स, कि आप कैसे, कितने अच्छे से और कितने प्रॉपर ढंग से अपने बच्चे का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने खुद का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक जो रियल इंसान बनते हैं ना, वो सोचने से बनते हैं, थिंकिंग से बनते हैं, अकेले में टाइम काटने से बनते हैं, किताबें पढ़ने से बनते हैं, कुछ अच्छे अपने से एक लेवल ऊपर लोगों से मिलने से बनते हैं, है ना। आप ये फालतू के काम करने से, बिल्कुल एकदम कि आप सब ऑल टाइम अवेलेबल रहें हर चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों से आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई प्रोग्रेस है। और आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। कभी कभी ना आप अकेले बैठ के देखिए, अकेले अकेले में बैठिए और अपने आप के बारे में सोचिए, अपने बारे में थिंक कीजिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को बस एंटरटेन तो नहीं कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली, और जो कर रहे हैं वो कितना सही है। लोग इतने शोर में हैं, इतने शोर में हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं है कि अपने बारे में सोचने का, अपने बच्चों के बारे में सोचने का, अपने घर के बारे में सोचने का, दुनिया में बिजी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सच में एक टाइम पे अपने आप को मिडिल क्लास से उठाना चाहते हैं, अपने आप को एक अपर लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उसकी फर्स्ट स्टेज, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय परसेप्शन, उसकी फर्स्ट स्टेज है कि पहले प्लीज़ आप अकेले में बैठ के ये सोचें ज़रूर कि आपका जो प्रोसेस है सुबह से शाम तक, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप एक भीड़ का जो हिस्सा हैं, तो उस भीड़ से हट के आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ आई थिंक इट्स अप्रॉक्स 2 o'clock ऑफ नाइट, और मे बी इट्स गोइंग टू बी मॉर्निंग ना, इट्स 2 AM। और मुझे अच्छा लगता है अपने आप से बात करना, आपसे बात करना वीडियो पे, सोचना। आई टाइम टू टाइम ना मैं डीप थिंकर बनती जा रही हूँ, और मुझे अकेले में सोचना बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये एक स्टेप है, शायद जीवन में कुछ चेंज ला पाऊँ। तो मुझे लगता है अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ बैठना, खुद के साथ बातें करना और सेल्फ एनालाइज करना। इट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ थिंक अबाउट दैट। थैंक यू।